शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम व खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई है। उसका पैगाम ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरमंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में क़यामत के बड़े दिन के अज़ाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज पर कादिर है। देखो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाए। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं, तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है। और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। अरे नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे, तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अज़ाब रोक दें, तो कहेंगे कि कौन सी चीज अज़ाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो इन पर वाक़े होगा, फिर टलने का नहीं। और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शे, फिर इससे उसको छीन ले, तो नाउम्मीद और नाशुक्र हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखा ले, तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त बनाने वाला, बड़ा जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए, यही है जिनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम है। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो, और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाज़िल हुआ, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान बस खुद बना लिया है। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जिसको बना सकते हो बना भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करे, तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है, और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब व ज़ीनत के तालिब हों, हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं, और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतिश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं। और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद, और जो कुछ ये करते रहे सब ज़ाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलीलें रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो, और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं। और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो, तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं, और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं। ये लोग जमीन में कहीं छुपकर अल्लाह को हरा नहीं सकते, और न अल्लाह के सिवा कोई इनका हिमायती है। ऐ पैगंबर, इनको दुगना अजाब दिया जाएगा, क्योंकि ये शिद्दत कुफ्र से तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे और न तुमको देख सकते थे। यही है जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे जाना रहा। बिलाशुबा ये लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिज़ी की, यही साहिब जन्नत हैं।
हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता। भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैराव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया कि ऐ कौम देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो? और ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और ज़र का मुतालबा तो नहीं करता। मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं न तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न ये कि मैं गैब जानता हूँ और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हिकारत की नजर से देखते हो ये कहता हूँ कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया। अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करो और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी जिम्मा हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना क्योंकि वो जरूर गम कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और इस पर हमेशा का अजाब नाज़िल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादा ले लो और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थी? गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हो गई और वो डूब कर रह गया और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी नजात दे
तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है। तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं, उसके बारे में मुझसे दरखास्त ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान न बनो। नूह ने कहा, परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज की तुझसे दरखास्त करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से बहरामंद करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुंचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी। तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बोहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न कर। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार, यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश व मुतकब्बिर का कहा माना, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम आद पर धिक्कार है जो हूद की कौम थी। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि स्वालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। स्वालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चलती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला। तो स्वालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा। ये वादा है कि झूठा न होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने स्वालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है
जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो लायक तारीफ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले